नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। बिहार के सियासत में अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कुछ ही दिनों में ये तय हो जाएगा कि सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाएगी, एनडीए या महागठबंधन। लेकिन इससे पहले ही सट्टा बाजार के हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जिन्होंने पूरे बिहार की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अब बस कुछ ही दिन शेष हैं। राज्य के 243 सदस्य विधानसभा की लड़ाई 2 चरणों में लड़ी जाएगी। पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी। इस बार भी मुकाबला सीधा एनडीए बनाम महागठबंधन का है। एक और नीतीश कुमार और बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए सत्ता वापसी की कोशिश में है, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन जनता से बदलाव की अपील कर रहा है। लेकिन अब जो आंकड़े सट्टा बाजार से निकल कर आए हैं, उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सट्टा बाजार के ताजा रुझानों के मुताबिक इस बार बिहार में एनडीए का पलड़ा भारी दिख रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि एनडीए को 140 और 145 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन को केवल 80 से 82 सीटों तक सीमित रहने का अनुमान है। अगर ऐसा हुआ तो बिहार की सत्ता एक बार फिर एनडीए के हाथ में जा सकती है, यानी नीतीश कुमार का चेहरा और बीजेपी की रणनीति एक बार फिर लोगों को भरोसेमंद लग सकती है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि आंकड़े सिर्फ सट्टा बाजार के अनुमान हैं, जिनकी विश्वसनीयता पर सवाल भी उठते रहे हैं। पिछले चुनावों में भी ऐसा कई बार हुआ है। अब जब सट्टा बाजार के अनुमान पूरी तरह गलत साबित हुए, हरियाणा चुनाव इसका बड़ा उदाहरण है, जहां सट्टा बाजार ने एक तरफा जीत की भविष्यवाणी की थी, लेकिन नतीजे उसके उलट निकले। इसी वजह से राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि सट्टा बाजार केवल माहौल का संकेत दे सकता है, असली जनभावना नहीं। फिलहाल बिहार का माहौल पूरी तरह चुनावी है। रैलियों, रोड शो और प्रचार के दोनों की गठबंधन अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। एनडीए विकास और स्थिरता की बात कर रहा है, जबकि महागठबंधन बेरोजगारी, शिक्षा और महंगाई जैसे मुद्दों को उठा रहा है। जनता के मन में इस बार कौन जगह बना पाता है, ये तो 14 नवंबर को नतीजे के बाद ही तय हो पाएगा। फिलहाल इतना साफ है कि बिहार की सियासी जंग अपने चरम पर है और जैसा अक्सर कहा जाता है, यहाँ का खेल कभी भी पलट सकता है।